मेरा नाम कौशिक है और मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास अपना घर नहीं था और हम किराए के मकान में दर-बदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करते थे ताकि पुराने किराएदार के हक हमें न मिल जाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का छोटा सा घर है जहाँ मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन हम सब शांति से रह रहे हैं। मैं आज उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जब पिछले दिनों हम दरबारगढ़ इलाके में किराए पर रहने गए थे। भगवान जानते हैं कि उस किराए के मकान में हमने क्या आतंक भोगा। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा आ पाया, यह भी कुदरत का एक करिश्मा ही है, वरना मुझे तो उन दिनों यही लगता था कि मेरा परिवार उस खौफनाक प्रेतों की बलि न चढ़ जाए। मुझे याद है उस दिन हम ट्रक में सामान भरकर दरबारगढ़ पहुँचे और हम सब रिक्शे में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुँचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दादी घर सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नजर आया। मैंने फौरन वहाँ जाकर देखा तो वह धागा सफेद धागा था जो पूरी तरह से ताजे खून में सना हुआ था। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली। पूरे घर में खून सने धागे मिलने लगे। घर के हॉल में से भी ऐसे धागे और सड़े मांस के छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वह घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीज घर के अंदर कैसे पहुंची होगी, यह एक बड़ा सवाल था। पापा ने फौरन मकान मालिक को यह किस्सा बताया, पर उन्होंने यह बात बोलकर टाल दी। यह सब किसी कुत्ते बिल्ली का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते, पर फिर भी हम लोग वहां रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे। वह मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली ही रात में उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। पापा और माँ ने दरवाजा तोड़कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेहोश पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी सी चीज है जिसने मुझको दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। यह बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पूरे परिवार ने वहाँ पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी। मैं ब्रश कर रहा था, तभी मेरी नजर घर की दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की धाराएं रिस रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही किचन में दौड़ कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की नली निकली हुई थी, एलपीजी सिलेंडर में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही पड़ी हुई थी जैसे मेरी बहन बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ को पानी के छींटे मार कर जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में एक भयानक बूढ़ी आत्मा घूम रही है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी लकड़ी से वार किया था। मेरी बहन, मेरी माँ दोनों उस आत्मा के वार का शिकार हो चुकी थी और मुझे यह डर सता रहा था कि कहीं वह आत्मा मेरे परिवार से किसी की जान न ले ले। मैंने फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर रहना सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया कि दूसरे दिन सुबह हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहां से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहां से निकलकर जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराहने और रोने की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल चुकी थी। मैंने माँ और दादी को तुरंत उठाया। पापा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारा किए जा रहे थे। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया कि हम अब एक पल भी वहाँ नहीं रुकेंगे।
माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दादी को साथ लेकर अभी घर से बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वजनी हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वह परछाई दीवार में चली गई थी। उसके बाद मेरे दिल में तेज दर्द शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने ही पैक करके वहां से बाहर निकाला। उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने ही दी और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही भूतिया कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन कॉल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां रोज लाते रहेंगे। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।